बच्चों, क्या आप पढ़ाई में कमजोर हो? क्या आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता? आपके आस पड़ोस के ये बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आपके घर वाले, आपकी मम्मी और आपके पापा आपको डांटते हैं, बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे में के गणित समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ नहीं घुसता, तो आप हमारे साथ उस बच्चे को जोड़ें। हम अलग अलग तरीके से बच्चे के दिमाग पर काम करते हैं और उसके दिमाग के अनुसार ही हम बच्चे को टॉपर बना के निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कितने? टॉप 5 क्वेश्चन कराएंगे। अगर ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके बच्चे ने समझ लिए तो आपका बच्चा टॉपर बन जाएगा। उसके दिमाग की हमें पता है हम किस तरीके से काम करवाएंगे। और देखो, मैं आपको बताऊं, पूरे यूट्यूब पे आप छान लेना, आपको कोई भी आपको बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं कराएगा। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगवाएगा। लेकिन मात्र नवोदय ट्रिक ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बिना फॉर्मूले के हर क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में उड़ाया जाता है। और आपने नहीं देखा तो एक बार पुराने वीडियो को जाके देख लो, हमारे टॉपर बच्चे हैं उनके जाके देख लो। अगर आपको भी अपना बच्चा टॉपर बनाना है, या आपका बच्चा खुद इस वीडियो को देख रहा है तो उसको टॉपर बनना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको ताने नहीं सुनने किसी के कि तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। देखो, छोटी सी गलती ना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो आपको अपनी जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ करना है। आप गलत यूट्यूब से पढ़ लोगे तो क्या करोगे? गलत किसी टीचर से पढ़ लोगे तो क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ठीक है, आपका सिलेक्शन पेपर निकल जाएगा, फिर क्या है? उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। अब आप पहले से जुड़ जाओ ना मेरे साथ। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे बिना फॉर्मूले के, ओनली ट्रिक से, मात्र 1 सेकंड में। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो इन टॉप 5 क्वेश्चन को देखना, उसके बाद आपको भरोसा आ जाएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा और इसको देखने के बाद आपको डर लगने लगेगा, या सर ये क्या है, इसमें तो हम डर गए। लेकिन नवोदय भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। अब आपके सिलेबस में आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और नवोदय ने नया पैटर्न दिया है ना, उसमें ये वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं और यही क्वेश्चन पूछेगा। उसने क्या बोला है? एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। अनुपात देखो, आपको ये दे रखा है, अनुपात है। ठीक है, कितना है? 3 है, 2 है, 4 है, अनुपात है। इनमें से सबसे छोटे कोण की बात करिए। इनमें से क्या सबसे छोटे कोण? बात समझ में आई कि नहीं? आपका क्वेश्चन जो है मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में उड़ा दूंगा आपके क्वेश्चन को, और हर बच्चे के समझ में आ जाएगा। अगर आपके ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया तो टॉपर बन जाएगा। ठीक है, उसने बोला सबसे छोटे कोण, इसमें सबसे छोटी वाली संख्या छांटो, कौन सी है? सबसे छोटी वाली है 2, तो 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा वही आंसर होगा। क्या 55 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। क्या 15 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। क्या 75 में 2 का भाग जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। 40 में 2 का भाग जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपके बच्चे के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आपको कोई फॉर्मूला याद करा? नहीं करा। आपने कोई जो लंबा मेथड है याद किया? नहीं किया। आपने इसका सॉल्यूशन किया? नहीं किया। हमने देखने के बाद मात्र 1 सेकंड में लगा दिया। और जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को देखने के हर सेकंड में उसका आंसर बता देते हैं और वो टॉपर बन के जाते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इधर उधर भटक गए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मेरा वादा है। अन्यथा आपको इस वाले क्वेश्चन को करवा के देख लेना उन टीचर से। उनसे बोलना कि सर इस वाले क्वेश्चन को बताओ। वो बिना फॉर्मूले के इसको बताएंगे नहीं। आपको बताना नहीं है कि इस तरीके से इसका आंसर होगा। उनको सॉल्यूशन नहीं दिखाना, जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो वाली ट्रिक नहीं बतानी है। आप उनसे बोलना कि सर इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। करेंगे तो सही, लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मैंने किया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखना। अगर अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप ये सोच लो कि आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। क्या बड़ा कोई नहीं है? अब मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, वीडियो चल रही है, मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है इसीलिए। और देखो, जितने भी कमजोर बच्चे हैं वो तो मेरे साथ रहते हैं। कमजोर बच्चों के हम बादशाह बनाते हैं, कमजोर बच्चों को हम उठाते हैं, उन्हीं को टॉपर बनाते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि सर इसमें तो परिमाप दिया है, इसमें अनुपात दिया है, हम क्या करें? बेटा, कुछ नहीं करना। जब आपके साथ नवोदय ट्रिक है, नवोदय वाले सर हैं, ट्रिक वाले सर हैं। देखो, मैं ट्रिक वाले सर के नाम से फेमस हूँ। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रिक वाले सर, ट्रिक वाले सर, तो आप भी बोल सकते हो ट्रिक वाले सर। तो मैं ट्रिक वाले सर के नाम से फेमस हूँ। तो देखो, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ट्रिक क्या काम कर रही थी। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में लगा सकते थे बिना पेन उठाए। देखो, इसमें ट्रिक क्या काम कर रही थी। ट्रिक देखो, मात्र कितने सेकंड में? 1 सेकंड में लगाओगे। अगर मैं समझा दूंगा तो फिर आप लगा दोगे। देखो, सबसे छोटी वाली संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, तो ऐसे ही तो हमारे आंसर होंगे। उसने बोला तो भुजाएं क्या होगी, तो देखो सबसे छोटी भुजा होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी। लेकिन सबसे छोटी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। देखो, सबसे छोटी सबसे पहले होगी,
लेकिन ये सबसे छोटी कहाँ है, सबसे छोटी तो 36 है, लेकिन 36 सबसे आगे आना चाहिए था, 46 पीछे आना चाहिए था, तो आंसर हो जाता, अन्यथा ये आंसर नहीं है। हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। देखो 48 फिर भी आगे है, लेकिन 48 तो होना ही नहीं चाहिए था, 48 पीछे होना चाहिए था, क्योंकि 36 छोटा है तो 36 छोटा वाला आगे आना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और देखो इसमें ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता था कि कभी 3 और 5 बराबर हो सकते हैं, कभी 3 और 5 बराबर हो गए, नहीं हुए। तो देखो यहाँ पे देखो 60 और ये वाले 60 दोनों बराबर कर दिए हैं, लेकिन जबकि यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो 3 की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आएगी 5 की वैल्यू। तो देखो 3 और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए लास्ट जो ऑप्शन बचा यही इसका आंसर था। मात्र 1 सेकंड में आप लगा सकते थे। अब आप बताओ, इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत पड़ी आपको, कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ी? आप हर क्वेश्चन को बिना पेन चलाए चुटकियों में उड़ाओगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर कंडीशन में लड़ेंगे, हम एग्जाम से लड़ेंगे, हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उनसे बोल देना कि तू कोई भगवान नहीं है, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहना, हम सब करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इस तरीके का। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने के बाद आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा डर लगने लगेगा तो आप घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, एक छोटी सी लकीर खींचनी है, एक ऐसे खींचनी है। देखो उसने क्या दिया है ये वाली बात समझनी है, तो आपके सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसने दिया एक आयत की लंबाई, अच्छी बात है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखो एक आयत था, ये देखो एक आयत है, ये एक आयत बन गया। इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई जो थी वो 12 थी, ये यहां से लेकर यहां तक जो थी वो कितनी थी, 12 थी। और उसकी चौड़ाई जो थी यहां से लेकर यहां तक की वो कितनी थी, 5 थी। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन उसने बोला इस आयत का विकर्ण क्या होगा। विकर्ण मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, अन्यथा हम इसको 1 सेकंड में उड़ा देते। विकर्ण बोलते हैं जो यहाँ से लकीर खींच के बीच वाली संख्या को जो ऐसे करके काटती है बीच में से। देखो मान लो कोई आकृति आपके पास ये है, आपको समझा रहा हूं मैं, टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। आप ये सोच रहे हो सर आप लिख क्यों रहे हो, लिखे इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। अब आपके ये भी समझ में आ गया सर विकर्ण किसको बोलते हैं। बात तो सही है, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी एक चीज याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सर ये क्या होता है, बात तो सही है, ये क्या होता है, तो देखो ये होता है लंब। देखो ये दिया है क्या है, लंब। देखो मैं ऐसे बता दूं, अब आपके समझ में आएगी। जो यहां से लेकर यहां तक दिया है ये क्या होता है, लंब। और यहां से लेकर यहां तक दिया है ये क्या होता है, आधार। ठीक है, और यहां से यहां तक ये पूछा जो है वो क्या होता है, कर्ण। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसका एक ट्रिक होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना था, हमें क्या करना है, लंब का स्क्वायर कितना दिया है, हमें दिया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया है हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब आपका आंसर देखो कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जब भी हम इनको जोड़ेंगे 144 और 25 को, तो ये हो जाएगा 169। बात तो सही है, लेकिन हमारा क्या है, कर्ण के लिख देंगे, कर्ण को के लिख देंगे, के बराबर 169। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी रूट बराबर के हो जाएगा 169। ठीक है, के बराबर के रूट में 169। अब आपको ये पता है कि ये किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल किसका होता है, आप सबको पता है कि ये 13 का वर्गमूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या अब भी ये आपके सवाल समझ में नहीं आया? अगर आप अब भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरा उस पे चैनल पे, मतलब मेरा एप्लीकेशन पे एक कोर्स चल रहा है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लो, सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहे तो। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे भी जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप, इसको मैं देखो 2 तरीके से करूंगा, एक तरीके से मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा मात्र 1 सेकंड में। अगर जिस बच्चे के मात्र 1 सेकंड में समझ में आ गया तो वो अच्छी बात है। देखो 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक तरीका सिखाएंगे, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट तरीका, फिर उसके बाद सेकंड तरीका। ठीक है, देखो ये क्या है, 10 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 2 बट्टे, देखो भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब होता है बट्टे 10 की पावर 3। बात सही है कि नहीं। अब देखो एक मैं बात बताऊं, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, 5 और 2 कितना हुआ, 10 की पावर 7 हुआ, बट्टे 10 की पावर 3 से भाग देंगे तो 7 में से 3 गया तो कितने बचे, 10 की पावर 4 बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
देखो ये तो था फर्स्ट तरीका हमारा। अब सेकंड तरीके पे बात करेंगे। देखो 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 2 बट्टे 10 की पावर 3। अब देखो सेकंड तरीका जो बेसिक वाले बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझें। अब देखो 10 की पावर 5 यानी 10 को 5 बार लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने कितनी बार लिखा? 5 बार लिखा, 1 2 3 4 5। और देखो ये क्या है? 10 की पावर 2, तो यानी 10 को 2 बार और लिखना पड़ेगा, 10 गुणा 10 बट्टे ये क्या था? 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 10 गुणा 10। अब देखो काट देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अब बचे कितने? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताओ इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट लगा, वो कमेंट में जरूर बताना। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को देखने के बाद डर गए, घबरा गए, रो गए, क्या कर गए आप? तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका नवोदय भर भर के पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, बात तो सही है, लेकिन गुणा नहीं करना बेटा। अगर आपने गुणा कर दिया तो आपकी दिक्कत बन जाएगी। मात्र 1 सेकंड में हम ट्रिक से उड़ाएंगे, मात्र 1 सेकंड में हम ट्रिक देखेंगे। इसमें ट्रिक क्या काम कर रही है? तो ट्रिक ये काम कर रही है, जब x का गुणा x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर के। जब 64 का गुणा 81 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 64 गुणा 81। बात तो सही है। अभी मैंने क्या बताया था कि ये स्क्वायर है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 64 गुणा 81, ठीक है। रूट में है ये, देखो ये रूट बोलते हैं इसको, रूट क्या बोलते हैं? रूट, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 64 किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्ग होता है? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। गुणा 81 किसका होता है? 9 का होता है, क्योंकि 9 9 में 81। अब देखो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, 8 का गुणा 9 में करेंगे, 9 8 कितने होते हैं? 72 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया? तो ये क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट थे वो मैंने करा दिया आपको।